चले विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों को पेन पेपर के साथ एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पर आमंत्रित करता हूं। आप लोग पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। मुख्य रूप से यह बिहार शिक्षक बहाली, आपका बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए विश्व इतिहास से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न को लेकर आए हैं। और विश्व इतिहास का हम लोग 5 से 6 क्लास लगेगा इसको समाप्त करने में। तो विश्व इतिहास से जितने भी प्रश्न बनते हैं उस सब प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। खास करके वैसे विद्यार्थी जिनका डीएलएड का एग्जाम होगा और शिक्षक बहाली जैसे बीपीएससी 3 का जो एग्जाम होने वाला है मार्च में, वो सभी विद्यार्थियों के लिए खास करके महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे आप इतिहास में वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल यहां पर अधिक आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं विश्व इतिहास के पहले टॉपिक पुना जागरण से। विश्व इतिहास में हम लोग को पुना जागरण पढ़ना है, इंग्लैंड की क्रांति पढ़ना है, अमेरिका की क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति है, औद्योगिक क्रांति है, जर्मनी का एकीकरण है, इटली का एकीकरण है। ये सब जो टॉपिक आते हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत में आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पुना जागरण से। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पुना जागरण का अर्थ क्या होता है? तब पुना जागरण का अर्थ क्या होगा? पुना जन्म। ठीक है, पुना जागरण का अर्थ किसे क्या कहता होता है? तब पुना जन्म होगा। पुना जागरण का जो अर्थ होता है वो क्या होगा? पुना जन्म होगा। अगला सवाल आपके लिए है, यूरोप में पुना जागरण कब से कब तक प्रसारित हुआ, कब से कब तक चला? कहेगा यूरोप में जैसे पुना जागरण का जो शुरुआत होता है यूरोप से होता है, तो यूरोप में कब से कब तक चलता है? तो 1350 से 1550 तक। 1350 से 1550 तक, लगभग 200 वर्षों तक यह आपका पुना जागरण का केंद्र रहा, यूरोप रहा। ठीक है, यूरोप के किस देश में पुना जागरण का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ? जो पुना जागरण का प्रादुर्भाव हुआ, पुना जागरण का शुरुआत हुआ, यूरोप के किस शहर से होता है? तो इटली के फ्लोरेंस नगर। इटली जो है यूरोप में ही आता है, तो इटली का ही एक नगर है, फ्लोरेंस नगर से इसका शुरुआत होता है। किस व्यक्ति को पुना जागरण का अग्रदूत माना जाता है? पुना जागरण का अग्रदूत किसे कहेंगे? तो इटली के कवि दांते को। इटली के एक महान कवि हैं दांते, जिनको पुना जागरण का अग्रदूत माना जाता है। पुना जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो फ्रांसिस बेकन। पुना जागरण काल में सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन हुआ? तो फ्रांसिस बेकन हुआ। कौन हुआ? फ्रांसिस बेकन। अगला सवाल आपके लिए है, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन किसे माना जाता है? आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन मैकियावेली को माना गया। कैसे माना गया? मैकियावेली। और कहेगा राज शब्द कौन दिया? तो मैकियावेली। राज शब्द भी कौन दिया था? मैकियावेली दिया था। पुना जागरण में प्रमुख धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? पुना जागरण में प्रमुख धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक या नेता किसे मानेंगे? मार्टिन लूथर को माना जाता है। मार्टिन लूथर को। इंग्लैंड में सर्वप्रथम गृह युद्ध कब एवं किसके शासनकाल में हुआ? इंग्लैंड में जो गृह युद्ध का शुरुआत हुआ कब और किसके समय में? तो 1642 में चार्ल्स प्रथम के समय में। 1642 चार्ल्स प्रथम के समय में शुरुआत हुआ था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ, जेम्स द्वितीय के समय में। इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति पूछेगा कब होता है? तो 1688 में। इस समय वहां का शासक कौन है? तो जेम्स द्वितीय है। जेम्स द्वितीय। इंग्लैंड तथा किस देश के मध्य में 100 वर्षीय युद्ध चला था? 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच चला था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। कहेगा 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इससे ध्यान रखेंगे। किस देश में गुलाबों का युद्ध हुआ था? तो इंग्लैंड में। किस देश में गुलाबों का युद्ध हुआ? तो वो कहां होता है? इंग्लैंड में होता है। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो रेड इंडियन। ये भी ध्यान रखेंगे बच्चों, अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहेंगे? रेड इंडियन। या कहेगा रेड इंडियन कहां की एक मुख्य जनजाति है? तो अमेरिका की मुख्य जनजाति है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक पूछेगा कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन है जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन बने। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? एक घटना है काफी प्रचलित इतिहास में। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ? 16 सितंबर 1773। 16 सितंबर 1773 को हुआ था।
किस घटना से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत होता है? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना से। किस घटना से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत हुआ बच्चों? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत होता है। इस घटना का नायक कौन था? तो सैमुअल एडम्स। इस घटना का, बोस्टन टी पार्टी घटना का पूछेगा नायक या मुख्य नायक कौन रहा? तो सैमुअल एडम्स रहा। किस क्रांति के दौरान अमेरिका वासी ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का प्रसिद्ध नारा दिया? ध्यान दीजिएगा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा अमेरिका वासी के द्वारा किस क्रांति के दौरान दिया गया था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया गया था। अगला, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुआ? 4 जुलाई 1776। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति कब होता है? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को पूर्ण आजादी मिल जाता है। अमेरिका पर 1776 से पूर्व किस देश का शासन था? अमेरिका पर 1776 से पहले किस देश का शासन रहा? तो वो ग्रेट ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड का शासन रहा। अमेरिका पर किसका? जैसे भारत को अमेरिका गुलाम बनाए हुए था, उसी तरीके से ग्रेट ब्रिटेन का अधिकार किस पर था? अमेरिका पर था। और अमेरिका आजाद कब हो जाता है? तो 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होता है। तो विश्व इतिहास का पहला पार्ट हम लोग आज समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में कल मुलाकात करेंगे, इसी से आगे के टॉपिक को हम लोग बढ़ाएंगे आगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसे याद कीजिएगा। सभी एग्जाम के लिए खास महत्वपूर्ण ये टॉपिक है विश्व इतिहास, ध्यान रखिएगा। इससे सवाल आपको पूछते हैं, छोटा टॉपिक है, 2 से 5 क्लास में इसको हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।